हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं मैट्रिक परीक्षा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब। और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो एक टाइप का क्वेश्चन है, और टाइप हमने लिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है टर्न करके, इस चीज को हम लोग देखेंगे आज, जिससे आप इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा आप उस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग लास्ट तक जरूर वीडियो को देखिएगा ताकि सभी टाइप के क्वेश्चन का कंसेप्ट आप लोग का क्लियर हो सके। चलिए देखते हैं। पहले हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल का बेसिक कंसेप्ट को पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि ये मेरा एक एबीसी एक त्रिभुज है, जिसमें इसका एक शीर्ष यहाँ ए है, दूसरा शीर्ष बी है और तीसरा शीर्ष मेरा सी है। ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट निर्देशांक हम लोग मान लेते हैं कि x1 y1 है, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है और सी का कोऑर्डिनेट x3 y3 है, x3 y3 है। ठीक है। अब यहां पर हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला के लिए क्या होगा ये थोड़ा सा देखिए। मैं दो टाइप का इसमें फॉर्मूला यूज करता हूं, बहुत आसानी से बनेगा ये, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है ये मैं पहले आपको लिख देता हूं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहले मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। चलिए देखिएगा यहाँ पे, और ताकि मैं फॉर्मूला लिख पाऊं। चलिए देखिए यहाँ पर मेरा त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे देखिए, याद रखना है आपको क्या चीज, 123, क्या रखना है, 123, 231 और 312, इतना आपको ध्यान रखना है। तो आपको फॉर्मूला आसानी से याद रहेगा, 123, 231 और 312। ये सभी में पहला जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, सब पहला ये जो देख रहे हैं ये x1 मेरा काम करेगा, x वाला काम करेगा। ये x1 हो गया, ये x2 हो गया और ये x3 हो गया। ठीक है। और दूसरा जो भी देख रहे हैं ये y वाला काम करेगा, ये y वाला मेरा काम करेगा। यहाँ पर हम क्लियरली लिख सकते हैं कि x1 चूंकि 1 था इसीलिए हमने लिखा x1, ब्रैकेट शुरू करते हैं। अब ये देखिए y वाला हमको दिखा रहा है, ये हमको y वाला दिखा रहा है, तो ये हो गया मेरा y2 माइनस y3। ठीक है। प्लस फिर दूसरा देखिए, यहाँ पे दूसरा देखिए तो यहाँ पे x2 दिखा रहा है, यहाँ पे ये लिख रहे, हम यहाँ लिख लेते हैं x2 इंटू, फिर यहाँ पे देखिए 3 1 है, मतलब ये कह रहा है कि y3 और y1 है, तो यहाँ पर हो गया मेरा y3 माइनस y1। फिर तीसरा की बात करें, तीसरे की अगर हम बात कर लेंगे यहाँ पर, तो तीसरा मेरा क्या है, यहाँ पे गौर से देखिए 3 है, यानी ये मेरा कह रहा है x3 इंटू, फिर यहाँ पे देखिए 1 2 दिखा रहा है मेरा, 1 2 कह रहा है कि y1 माइनस y2 हो गया। ये मेरा त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। इतना याद रखिएगा, आसानी से आपका फॉर्मूला निकल जाएगा। ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं यूज करना चाहते हैं तो सिंपल वे में क्या यूज कीजिएगा, ये थोड़ा सा देखिए, बहुत ही आसान है। यहाँ पर 1/2 लिखिएगा और फिर यहाँ लिखिएगा आप x1 y1 देख रहे हैं आप, यहाँ लिखिएगा आप x1 y1, सिंपल सीरियली लिख देना है x1 y1। दूसरा में यहाँ देख रहे हैं x2 y2 है, यहाँ लिखिएगा आप x2 y2। और फिर यहाँ पे तीसरा है x3 y3, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x3 y3 और फिर सीरियली पहला वाला x1 y1। इस फॉर्मूला का भी यूज करके आप आसानी से बना सकते हैं। दोनों फॉर्मूला यूज कीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। बहुत ही आसान ये टॉपिक है और इससे रिलेटेड गारंटी एक ना एक क्वेश्चन डिफिनिट रहेगा ही, दो भी रहता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग टाइप को कैसे यूज करते हैं इस क्वेश्चन का। यहाँ पर क्या है मेरा क्वेश्चन, ये थोड़ा सा देखिए। पहला क्वेश्चन जो हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है, क्या है कि क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा सा, क्वेश्चन में क्लियर क्या है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ध्यान से देखिए, कह रहा है क्वेश्चन में कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष यहाँ पे हमको दिया हुआ है। क्या क्या चीज शीर्ष दिया हुआ है ये थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ
यहाँ पे हमको शीर्ष दे दिया है पहला 4-3, यहाँ दूसरा शीर्ष है मेरा -9-7 और तीसरा शीर्ष है मेरा 8-8। ठीक है, तो हमने जो अभी आपको दो फॉर्मूला दिया, दोनों फॉर्मूला में से कोई एक फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, पहला फॉर्मूला जो मेरा था यहाँ, ये पहला नहीं यूज करके मैं अभी यहाँ यूज कर रहा हूँ दूसरा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ क्योंकि इस फॉर्मूला में बहुत सारे लोग प्लस माइनस में अटक जाते हैं और इस फॉर्मूला में लगभग प्लस माइनस में अटकने का कोई उम्मीद ही नहीं रहता है। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्या हम लोग निकालेंगे, अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यानी तो मानना चाहते हो तो मान सकते हैं। ट्रायंगल मानिएगा, ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट और सी का कोऑर्डिनेट तीनों को मान लीजिएगा, नहीं तो डायरेक्ट आप कर लीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। हर टाइप को मैं इसमें दिखा रहा हूं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। 1/2 हमने क्या कहा आपको कि सीरियली सभी लिख देना है। तो पहला है मेरा 4-3, कुछ सोचना ही नहीं है इसमें। दूसरा है मेरा -9-7, तीसरा है मेरा यहां देख सकते हैं 8-8 और फिर पहला पे पहुंच जाना है हमको। पहला मेरा क्या था 4-3 हो गया, कहानी खत्म। अब यहाँ पे देखिए सीरियली क्या करना है आपको 1/2 और यहाँ फिर आपको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 को 7 से करेंगे तो ये हो गया मेरा 28, फिर -9 को 8 से करेंगे ये हो गया मेरा -72, फिर 8 को -3 से करेंगे ये हो गया मेरा -24। ठीक है, माइनस साइन देंगे अब। और अब मेरा काम क्या है, यहाँ पर मेरा काम है कि नीचे से ऊपर जाना। नीचे से ऊपर जाने के लिए हमने डायरेक्ट एक बार माइनस लगा दिया और यहाँ पे अब हम लोग मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। हम लोग यहाँ पे अब क्या करेंगे, ये थोड़ा सा देखिए, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया मेरा कितना, -9 को -3 को -9 से करेंगे तो ये हो गया मेरा 27। फिर इसको इससे करेंगे 7-8 56 प्लस 56, फिर यहाँ पर इसको इससे करेंगे प्लस 8 चौक 32 प्लस 32, फिर हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करते हैं और फिर जो मेरा था यहाँ पे ये चिन्ह हम डाल देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके आगे क्या करना है, 1/2 यहाँ पे अब देखिए सबको एडजस्ट कर लीजिए। सबको अगर आप एडजस्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो गया मेरा 28 प्लस वाला और माइनस वाला एक साथ। यहाँ पे देखिए तो ये हो गया मेरा 2 और 4 6 और यहाँ पे 7 और 2 ये हो गया मेरा 9। ठीक है, फिर माइनस, यहाँ पे देखिए तीनों को हमको ऐड करना है, चूंकि तीनों प्लस में है। यहाँ पर देख सकते हैं आप तीनों का तीनों क्या है मेरा प्लस में है, तो प्लस में तो हम लोग तीनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे 2 और 6 8 और 8 और 7 15, ये गया 15 का 5 हासिल बचा 1, 3 और 5 8 8 और 2 10 और एक हासिल भी था मेरा 10 और 1 11। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा मेरा 1/2 और ये प्लस वाला है तो 28 रहने देते हैं। यहाँ पे हो गया मेरा माइनस, अब इस माइनस वाले को एक साथ कर लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया मेरा 6 5 11। ठीक, 9 11 और 9 डायरेक्ट कर देते हैं तो 11 9 20 और 1 21। यहाँ पे यानी फाइनली मेरा बना 211। ठीक है ठीक है, अब इसके आगे देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा 1/2 और हमको अब क्या करना है 28 माइनस 211 को एडजस्ट करना है। 28 माइनस 211 करेंगे तो कितना होगा, ये थोड़ा सा देखिए। अब अगर हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं तो हमको मिल जाएगा कितना, यानी 28 में से हमको 211 को घटाना है तो ये हो गया मेरा -183। माइनस में 183, ये साइन तभी हटेगा 1/2 और साइन हटाइए 183, यानी फाइनली आंसर आपका बन गया 183 में 2 से आप डिवाइड कर दीजिएगा, कितना मिल जाएगा आपको, 2 9 18 2 1 1.5 वर्ग इकाई जरूर लिखिएगा। इतना आपको लिखना बहुत जरूरी है, इस चीज को आपको ध्यान रखिएगा। ये आपका निकल गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस तरह से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन मेरा यहाँ है, देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि यदि
प्रथम पाद के बिंदुओं यहाँ पे ए एक्स वाई है, बी 1 2 है और सी 2 1 है से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 हो तो सिद्ध करें कि हमको यहाँ पे सिद्ध करना है क्या चीज कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। ये हमको प्रूफ करना है। ये प्रूफ करने वाला भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप सेम इसी टाइप से बनाएंगे। इसको भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पे हमको दिया है कि a का निर्देशांक हमको क्या दे दिया, a का निर्देशांक हमको दे दिया, a का निर्देशांक हमको दिया है एक्स वाई, बी का निर्देशांक हमको दिया हुआ है, बी का निर्देशांक हमको क्या दिया हुआ है 1 2 और सी का निर्देशांक हमको दिया हुआ है 2 1। ठीक है, अब कह रहा है साथ में कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ये हमको दिया हुआ है 6। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अगर निकालना चाहे तो हमको कैसे निकालेंगे, तो वो लिखेंगे हम लोग 1/2 और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के लिए यहाँ पे हम सीरियली जो तीनों देख रहे हैं यहाँ पे हम तीनों एडजस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हो गया एक्स वाई, यहाँ हो गया मेरा 1 2, यहाँ पे हो गया मेरा 2 1 और फिर मेरा हो जाएगा एक्स वाई हो गया। और यहाँ पे कुछ अब विशेष करना ही नहीं है हमको, यहाँ पे सिंपल मेरा काम हो गया और बराबर में दिया हुआ है 6। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करते हुए आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। सिंपल जो हमने आपको बताया आपको कि सॉल्व करने के लिए क्या करना है ये थोड़ा सा देखिए। यहाँ पर हमने आपको कहा कि 1/2 लेना है और फिर उसके बाद सीरियली इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। 2 को x से कीजिएगा 2x, फिर इसको इससे कीजिएगा 1 को तो प्लस 1 को 1 से कीजिएगा 1 हुआ, फिर 2 को y से कीजिएगा प्लस 2y हो गया। माइनस साइन दीजिए, ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए और फिर यहां पर अब इसको इससे मल्टीप्लाई y को 1 से कीजिएगा तो y हुआ, फिर 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो प्लस 2 दूना 4 हुआ, फिर यहाँ पे 1 को x से कीजिएगा तो प्लस x हुआ। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और फिर यहां इज इक्वल टू है 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको अगर आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो ये होगा आपका 6 दूना 12 हो जाएगा। यानी ये कहने का मकसद कि यहाँ पे अगर देखें आप तो हमको मिल गया 2x प्लस 1 प्लस 2y और यहाँ पे माइनस से सबको अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस y माइनस 4 माइनस x इज इक्वल टू हो गया मेरा 12। अब सबको एक साथ कर लीजिए। यहाँ पे देखिए अब गौर से देखिएगा तो यहाँ पे क्लियर पता चलेगा, यहाँ पे 2x है और यहाँ पर माइनस x है तो 2x में से एगो x घटेगा तो भाई मेरे यहाँ पर बच जाएगा x। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2y है उसमें से एक y चला गया तो यहाँ पे बच गया मेरा y। अब देखिए यहाँ पे प्लस 1 है और यहाँ पे माइनस 4 है तो यहाँ हो गया मेरा माइनस 3 इज इक्वल टू हो गया मेरा 12। यानी x प्लस y इज इक्वल टू 12 माइनस 3 आ रहा है जिसमें गया प्लस 3 यानी ये हो गया आपका 15 जो आपको यहाँ पे प्रूफ करना था। ठीक है, तो इस टाइप से प्रूफ वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसमें ये भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, तीसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इससे रिलेटेड तीसरा टाइप मेरा क्या होगा ये थोड़ा सा देखिए। तीसरा टाइप यहाँ पे क्लियर है, क्या चीज कि सिद्ध करें कि क्या सिद्ध करना है कि बिंदुएं 0 11 2 3 और 3 -1 संरेख है। यानी हमको संरेख वाला भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो संरेख होता क्या है इस चीज को मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर दूं। पहले अगर कोई 3 बिंदुएं हैं, मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग कि 3 बिंदु मेरे पास है तो ए है बी है और सी है। अगर ये बिंदु संरेख है इसका मतलब है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर हमको आ जाना चाहिए 0। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर हमको 0 आ जाता है इसका मतलब है कि ये एबीसी जो है ये तीनों पॉइंट जो है ये आपका संरेख है। ये ध्यान रखना है आपको। यानी अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अगर 0 हो जाता है तो ये तीनों बिंदु संरेख है। अगर संरेख है तो इसका मतलब है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको देखते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। यानी हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकाल के देखते हैं, अगर हमको 0 आ जाता है इसका मतलब है कि वो बिंदु क्या है मेरा संरेख है। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हम लोग मान लेते हैं कि ए का निर्देशांक हम लोग मान लेते हैं क्या चीज 0 11
बी का निर्देशांक हम लोग मान लेते हैं, बी का निर्देशांक क्या चीज 2 3 और सी का निर्देशांक हम लोग मान लेते हैं 3 - 1। ठीक, अब हम लोग इसमें निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। यहाँ पे 1/2, यहाँ पे सीरियली लिख ले हम लोग 0 11, दूसरा है 2 3, तीसरा है 3 - 1 और चौथा फिर वही पहला वाला लिखना है हमको। हो गया। अब हम लोग सीरियली एडजस्ट करना शुरू कर दे। यहाँ पर हो गया मेरा 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया मेरा 0, 2 को -1 से करेंगे तो ये हो गया मेरा -2, 3 को 11 से करेंगे तो ये हो गया मेरा +33, माइनस साइन दिए। और फिर यहाँ पे 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया मेरा 22, फिर यहाँ पे 3 को 3 से करेंगे तो +9, फिर -1 को 0 से करेंगे ये हो गया मेरा 0। हो गया। फिर अब आगे देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे अगर हम देखें तो फाइनली 1/2 ये हो गया मेरा -2 + 33 ये हो गया मेरा 31, माइनस यहाँ पे देखिए 22 + 9 31 ये 31। फाइनली हमने देखा कि ये 0 आ गया। 0 आ गया इसका मतलब है कि यहाँ जो हमने ए बी और सी माना था, इसीलिए ए बी और सी संरेख है। इतना आपको लिखना बहुत जरूरी है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप को। नेक्स्ट टाइप है मेरा क्या चाहिए, थोड़ा सा देखिए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि के किस मान के लिए बिंदुएं 3 के 7 - 2 और 5 1 संरेख है। यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि ये तीनों पॉइंट जो हम अगर मान लेते हैं, यहाँ पर अगर हम क्लियरली अगर मान ले कि अगर ए का निर्देशांक अगर मान ले, ए का निर्देशांक अगर हम मान ले 3 के, बी का निर्देशांक अगर हम मान लेते हैं 7 - 2 और सी का निर्देशांक अगर हम मान लेते हैं 5 1। हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो 3 के था 7 - 2 था और 5 1 था, तीनों को हमने ए बी सी मान लिया। और क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी और सी ये तीनों पॉइंट संरेख है। यानी लिखना है कि चूंकि ए बी और सी संरेख है, इसका मतलब है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ये हमको आ जाना चाहिए 0, क्योंकि संरेख है। और संरेख है तो सिंपल सी बातें हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या चीज, थोड़ा सा इसको हम एडजस्ट कर ले, हाँ, कि 1/2 और सीरियली अगर सब पॉइंट को अगर हम लिख दें यहाँ पे क्या चीज 3 के, दूसरा है 7 - 2, तीसरा है 5 1 और फिर फर्स्ट वाला 3 के, ठीक है, बराबर 0। ये बराबर हमने क्या कर लिया, 0 कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1/2 को अगर हम RHS में ले जाते हैं तो हमको क्लियर है कि 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको अगर आप इधर ले आते हैं तो क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ फिर मेरा क्या हो जाएगा, आगे देखिए, अगर हम यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे, 3 को -2 से तो -6 हुआ, 7 को 1 से कर दे तो +7 × 7 हुआ, फिर 5 को k से कर दे तो +5k हुआ। हो गया। फिर अब माइनस साइन देते हैं और ब्रैकेट स्टार्ट, और फिर यहां से k को 7 से करेंगे तो 7k हो गया, फिर -2 को 5 से करेंगे -10 हो गया, फिर यहाँ पे 1 को 3 से करेंगे +3 हो गया, बराबर हमको मिल गया 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या मिलता है हमको, यहाँ हो गया मेरा -6 + 7 तो ये हो गया मेरा 1 + 5k माइनस, फिर यहाँ पे लिख दीजिए 7k और -10 + 3 ये हो गया आपका -7, ये हो गया आपका 0। यानी यहाँ पर फाइनली आपका मिल गया कि 1 + 5k -7k और माइनस माइनस ये हो जाएगा आपको यहाँ से प्लस, तो ये हो गया आपका कितना +7 + 7
इज इक्वल टू मिल गया 0। अब हम लोग क्या करेंगे, के वाले को एक साथ और बिना के वाले को एक साथ कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर हमको मिलता है। ये हो गया मेरा 5k माइनस 7k, ये हो गया मेरा माइनस 2k प्लस ये देखिए 1 प्लस 7 ये आपका हो जाएगा 8, तो प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यानी फाइनली यहाँ पे देखें तो माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 8। यहाँ मेरा क्या मिल गया कि k इज इक्वल टू माइनस 8 बट्टा माइनस 2 कैंसिल कीजिएगा 4 आ जाएगा। यानी फाइनली हम देखें यहाँ पे कि k का मान हमको कितना आ गया, 4 आ गया। तो आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और किसी क्वेश्चन में आपको अगर प्रॉब्लम हो तो जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। साथ में चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।